हर कोई अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वो फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम को एंजॉय करे। हर व्यक्ति के पास अपने सपने हैं, जिन सपनों को वो पूरा करना चाहता है। जैसे कि हमारा सपना क्या है? हमारा सपना अपना घर है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छी कार हो। हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सके। और ये सारे छोटे छोटे ऐसे सपने हैं जिनको हम देखते हैं। आज मैं और आप भी चाहते हैं कि हम अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी दें जिसको वो चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारी जो इनकम है वो उतनी ही होती है जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जरूरतों को तो पूरा करेगा, साथ के साथ आपके सपनों को भी पूरा करने में मदद करेगा। जी हाँ, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के सपने पूरे किए हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री के पास्ट के बारे में बात करूं तो इंडिविजुअली में कंट्री वाइज आपको डिफाइन करना चाहूंगा। यूएसए, जहां पर 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर आज डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2,12,550 करोड़ का है। चाइना, जहां पर 140 करोड़ की आबादी है, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर 1,77,450 करोड़ है। जापान, जहां पर 12 करोड़ की आबादी है, वहां पर 1,16,350 करोड़ का है। अब अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा भारत देश, जहां पर आज 132 करोड़ की आबादी है, वहां पर 7,800 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। आप गौर फरमाएंगे तो आप पॉपुलेशन अपने अलग अलग कंट्रीज का देखिए और आप टर्नओवर देखिए अलग अलग देश का। तो पॉपुलेशन दूसरे देशों की कम है, टर्नओवर दूसरे देशों का ज्यादा है। लेकिन हमारे देश के अंदर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का नियम कानून बनने में एक लंबा समय लग गया, लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अवेयर होने में लंबा समय लग गया, जिसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं पहुंच पाया। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सही जानकारी नहीं पहुंच पाया। लेकिन 2021 के अंदर हमारे भारतीय सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के पूरे नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़ रुपीस बाय 2025। यस, 2025 तक भारत देश के अंदर ये टर्नओवर 64,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दोस्तों, जो हमारे लिए एक सुनहरा भविष्य दिखाता है। डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सामान को बेचने का एक नया तरीका है। बस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं, 4 रुपए का कोई भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है तो 6 रुपए का हो जाता है, होलसेलर के पास पहुंचता है तो 7 रुपए का, क्योंकि वो अपने 1 रुपए कमीशन लेते हैं। 8 रुपए का हो जाता है जब वो रिटेलर उसको आगे सेल करते हैं, तो अमाउंट खर्चा होता है उसके प्रचार में, और तब जाके वो एक कंज्यूमर या फिर एक कस्टमर के पास पहुंच पाता है। तो 4 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग चीज हमारे कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। ये 6 से 7 रुपए हमारा वेस्ट होता है मार्केटिंग के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती हैं? डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां सीधा उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हमारे डायरेक्ट सेलर होते हैं, जिन लोगों के थ्रू ये प्रोडक्ट सेल होता है और ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के पास चला जाता है। तो जो 6 रुपए हमारा वेस्ट हो रहा था मार्केटिंग के अंदर, उसमें से 5 रुपया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डायरेक्ट सेलर्स के बीच में, और 1 रुपया कंपनी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए रख लेती है। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करूं या मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करूं। और बिजनेस हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि नौकरी से हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जाता हूं और ट्रेडिशनल बिजनेस करने की सोचता हूं, तो सबसे पहली चीज मेरे पास, मुझे व्यापार को डूब जाने का जोखिम होता है। मैंने पैसा लगाया, भारी निवेश किया, कोई गारंटी नहीं कि मेरा वो काम चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हमारा निवेश बहुत ना के बराबर होता है, तो हमारा रिस्क भी नहीं होता, जोखिम भी नहीं होता। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो आपके पास एजुकेशन और उस फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ये शिक्षा और अनुभव आपको दिया जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अक्सर विदेशी दौरे, मतलब आपको कहीं फॉरेन ट्रिप करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप इस बिजनेस को करते करते कंपनी के द्वारा जो ट्रिप्स दिए जाते हैं उनको भी आप एंजॉय करते रहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में धन केवल उस व्यक्ति के हाथ में जाता है जो उस काम को स्टार्ट करता है, या वो पहले से अमीर होता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा जो पैसा है वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोगों में इक्वली डिवाइडेड हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक और बात होती है कि वहां पर
कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। और दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज हम लोग आपसे या मैं आपसे डायरेक्ट सेलिंग की एक ऐसी कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ और लोगों के लिए एक नया कारनामा लेकर आई है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी जो रिवॉल्यूशन लेकर आ रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।